हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से एक नई सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम साइंस के हर चैप्टर के एमसीक्यू और उनसे जो इम्पोर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लिया है और उसमें मैंने टॉप 30 एमसीक्यूज लिए हैं। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आप साथ साथ भी करिए और देखिए कि आपके कितने एमसीक्यूज सही हो रहे हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स पोटेशियम आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ। कि लेड नाइट्रेट की जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा आयोडाइड फॉर्म होता है, ठीक है। सॉरी, कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है। तो हम लोग को आप रिएक्शन इसकी नोट भी करते रहिएगा अगर आपको नहीं आती। तो इसकी रिएक्शन आपकी क्या होती है, लेड नाइट्रेट की PbNO3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, येलो से लिखता हूँ, ज़्यादा राइट रहेगा। देखिए क्या होती है रिएक्शन, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस का 2 पोटेशियम आयोडाइड, और इसकी जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो इसकी रिएक्शन से आपका बनता है PbI2 और प्लस का 2KNO3। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा PbI2 होगा। तो PbI2 किस में है, तो ये आपका जो होता है ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, PbI2। ठीक है, ये आपका ऑप्शन रहेगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फेरस व्हेन फेरस हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैश NH2O आर प्रोड्यूस। कि जब हम लोग फेरस हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो देखिए रिएक्शन क्या होती है। फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, FeOH का होल टेस्ट। ठीक है, FeOH का होल टेस्ट। अब इसकी रिएक्शन हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे। तो 2 HCl की जब रिएक्शन कराते हैं तब आपका बनता है फेरिक क्लोराइड FeCl2, और प्लस का आपका वाटर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसमें क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट। इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बी ऑप्शन। कि जब सोडियम की रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं तो आपका क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तभी डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक और टाइप की होती है जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसमें दोनों म्यूचुअल जो कंपाउंड है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले वाला है तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, ब्रेक हो रहा है जाके, ये भी गलत हो गया। और ये भी क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी सही होगा, जिसमें आपका देखिए 2Na है। जब 2Na की रिएक्शन किससे हो रही है, 2H2O से हो रही है। तो यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अलग कर रहा है। तो यहाँ पे H2 इधर बनना है, आपका 2NaOH हो रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इन द बैलेंस इक्वेशन ABCD आर रेस्पेक्टिवली AFE2O3 प्लस BH2, और ये आपका आगे जाके प्रोडक्ट बना है CFE प्लस का DH2O। तो इसको बैलेंस अगर करना है तो आपकी जो रिएक्शन ये होती है वो आपकी क्या होती है कि Fe2O3। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका Fe2O3 और प्लस का आपका H2। ठीक है, तो ये आपका होता है 3H2 होता है। अब इसकी जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक ही जगह कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये 1 1 सब में, और इसमें कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी वाला होगा। तो इसकी पूरी रिएक्शन लिखते हैं कि 3H2 हो गया, और फिर ये आपका 2Fe बनेगा जाके। ठीक है, 2Fe बनेगा और प्लस का आपका 3H2O। तो आपका ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो गए
टू और मोर देन टू क्या कर सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है, दोनों मिलके कॉम्बिनेशन नहीं है, ये आपका वो है डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो होने से रहा नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी नहीं होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन होगा जिसमें जिंक कार्बोनेट ब्रेक होके जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई, ठीक है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई, पहला ऑप्शन है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, दूसरा ऑप्शन है पैकेजिंग ऑयली फूड इन ए नाइट्रोजन गैस, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो रेंसिडिटी को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो उसमें या तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड कर लें, और दूसरा जो भी ऑयली फूड होता है उसमें हम लोग क्या करें, नाइट्रोजन गैस करते हैं। तो आपका ऑप्शन दोनों क्या होगा, सही होगा, क्योंकि रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम लोग ऑक्सीजन से उसको चीज़ें बचाते हैं, ठीक है। तभी जो आपके ये खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन गैस आती है पैक होने के टाइम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन इज ए एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन, तो फास्फोरस और रिएक्शन करके देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस का आप ले लें, पी फास्फोरस हो गया, और इधर कितना ले लें, 3O2, और इसके साथ 4P ले लें। तो इसकी जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो ये आपका बनेगा 2P2O3, 2P2O3। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि फास्फोरस जाके ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो जब ऑक्सीजन हमारा ऐड होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, 8 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि ए redox reaction is one in which both the substances are reduced, या both the substances are oxidized, and C option है an acid is neutralized by the base, and D option is one substance is oxidized while the other is reduced। तो देखिए redox reaction में क्या होता है कि एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और दूसरी जगह क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा था। तो एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इन द फॉलोइंग इक्वेशन Na2O3 प्लस XSCl एंड 2NaCl एंड CO2 प्लस का 2H2O। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का देखिए कितना है, हाइड्रोजन का सिर्फ खाली 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा, x की जगह कितना होगा, 2 होगा। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि AgNO3 प्लस का NaCl, और ये आपका प्रोडक्ट में गया है AgCl, फिर प्लस NaNO3। तो एबव रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, प्रेसिपिटेशन, A एंड B बोथ। यहाँ पे क्या है, पहला तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए Ag क्या कर रहा है, AgCl के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, ठीक है। Ag जो है Cl को लेकर आ रहा है, और Na जो है वो NO3 का। तो ये जो रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। फिर यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेट भी रिएक्शन होगी, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा कि बोथ A एंड B आर ट्रू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला क्या है कि टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम इन ए केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये आपका सही है कि अगर कभी भी हम लोग जब रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट बनने के बाद टोटल मास के बराबर होता है, ये 9 में भी पढ़ा है। अब बी में क्या, ए केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, ये भी सही है कि कोई भी जो केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है, रिवर्सिबल तो होता नहीं, सॉरी इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, हाँ ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कुछ में जो होता है वो इरिवर्सिबल भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। और फिर क्या है, अ फिजिकल चेंज इज टेम्पोररी एंड इज जनरली रिवर्सिबल। तो कोई भी
फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्परेरी होता है और जनरली रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, और जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होगा, कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। तो आपके तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रोटेक्टेड बाय ए लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड। कौन सा ऐसा मेटल है जो आपका उसकी लेयर यूज होती है ऑक्साइड के रूप में। तो कॉपर नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है, आयरन नहीं होता, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो हमारी क्या होती है, यूज होती है प्रोटेक्ट के रूप में। ठीक है, और जो हम लोग का क्या करता है कि कोरिजन के लिए बचाता है, कोरिजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक एंड पीसेस इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, तो क्या होगा। और फिर दिया है कुछ क्वेश्चन, ऑप्शन दिए हैं कि नो चेंज टेक प्लेस, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स येलो, अ पेंजेंट स्मेलिंग गेट्स liberated and small bubbles of hydrogen gas appear on the surface of zinc pieces। तो जब हम लोग किसकी रिएक्शन कराते हैं, HCl की, तो HCl की अगर रिएक्शन कराएं तो जिंक के साथ, तो Zn प्लस का 2HCl। ठीक है, जहाँ से क्या बनेगा, ZnCl2O प्लस का हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो इसमें आपका क्या होता है कि ये स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस। तो आपका क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15, आयरन नेल्स were dipped in a solution kept in a test tube. After half an hour, it was observed that the color of the solution has changed. The solution present in a test tube। तो ये हम लोग की एक एक्टिविटी भी है उसमें। ठीक है, एनसीईआरटी में, कि आयरन नेल्स को जो हम लोग अगर उसमें क्या करते हैं, जब आयरन नेल्स को हम लोग किसी सॉल्यूशन में रख देते हैं और कुछ देर के बाद उसका अगर सॉल्यूशन वो कलर चेंज हो जाता है तो हम लोग किससे रिएक्शन कराते हैं। तो वो रिएक्शन क्या होती है, कॉपर सल्फेट से होती है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो CuSO4 जो आपका क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। तो इसकी जब हम लोग आयरन से रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, FeSO4 बनता है। और प्लस का आपका कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और FeSO4 जो होगा वो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो बी होगा, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है आपका, द एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द हीट ऑफ कंटेंट ऑफ रिएक्शन, द एनर्जी कंटेंट ऑफ products is greater than the heat content of the reactor, heat is released, heat is neither absorbed or nor released। तो इसमें इंडोथर्मिक में क्या होता है, देखिए दो होता है, एक इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जब हीट क्या हो, एग्जर्ट करता है, और जब इंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो द एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, तो इसमें देखिए द एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा उसके पास क्या होगी, ग्रेटर होगी देन द हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, क्योंकि ये इंडोथर्मिक जो होती है वो एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीटिंग लाइम स्टोन प्रोड्यूस इज, कि जब हम लोग क्या करते हैं लाइम स्टोन को, तो लाइम स्टोन होता क्या है, लाइम स्टोन होता है आपका CaCO3। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि जब CaCO3 की रिएक्शन हम लोग करते हैं तब आपका क्या मिलता है, एक तो CO2 मिलता है और प्लस का क्विक लाइम मिलता है। ठीक है, तो CaO प्लस का CO2 मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल रहा है, तो बोथ ऑप्शन A एंड B दोनों आपका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस, तो फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करते, तो अगर हम लोग क्या करें FeSO4 को, 2FeSO4 को हीट कर देते हैं तो आपका क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3O प्लस का SO2O प्लस का SO3। तो फेरस सल्फेट से हम लोग का बनता है फेरिक ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में अगर रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस, अनबैलेंस कौन सी है, तो ये देखिए सोडियम जो है यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। और हाइड्रोजन का भी 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है। कार्बन का 1 है, यहाँ पे भी कार्बन का 1 है। नेक्स्ट वाले में आते हैं, कार्बन का यहाँ पे 4 टू जा 8 है, 8 इधर हो गया। हाइड्रोजन का 20 है, 10 to 20 हो गया। ऑक्सीजन का 12 टू जा 24, तो ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे कम है, ऑक्सीजन के 2 यहाँ पे 10 है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, 20 का बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो रेस्टिंग ऑफ आयरन, सोरिंग ऑफ मिल्क ये भी है, रेस्टिंग ऑफ आयरन भी है क्योंकि ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है आयरन से, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड ये भी केमिकल रिएक्शन है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर ये आपकी नहीं है, तो 21 का बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition of water gives S2 and O2 in ratio, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर हम लोग वाटर का करें तो करते हैं 2H2O, इधर क्या बनेगा 2S2 और इधर ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या होगा 2:1 रेशियो, तो आपका ऑप्शन क्या होगा बी होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, कॉपर टू एक्सपोजर टू एयर रिएक्ट्स with moisture and CO2 to develop a green layer which is, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को अगर हम लोग खुली एयर में रख दे तो वहाँ पे मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, तो इसकी रिएक्शन भी लिख लेता हूँ, पता भी चल जाएगा। तो अगर हम लोग 2CO की रिएक्शन हम लोग H2O प्लस CO2 से ऑक्सीजन की रिएक्शन उसमें अगर करें तो हम लोग का क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस का COH का वोल्टेज हो गया और प्लस का CO3, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, ग्रीन कलर के होते हैं, जिसको हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, ये आपका ग्रीन कोटिंग होता है, तो ये आपका क्या होगा बेसिक कार्बोनेट होगा, तो 23 का ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शंस, तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें वो जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं, जो रिएक्शन मिक्सचर होता है वो एनर्जी रिलीज ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे उनके पास एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से, तो हैव लेस एनर्जी देन द प्रोडक्ट्स ऑफ हैव मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट फॉर्म, तो इसमें क्या होगा आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A2BO3 प्लस का 2B और B2O3, ये आप खुद ही जान गए होंगे कि ये आपकी कौन सी रिएक्शन, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि B2 जो है वो O3 को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, तो ऑप्शन ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 26 कि व्हेन वॉशिंग सोडा इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स ऑफ ए कलरलेस गैस, ठीक है। वो कलरलेस गैस जो है लॉट ऑफ एफरवेसेंस होती है एंड आइडेंटिफाई गैस, वो कौन सी गैस होती है ये आपको बताना है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। रिएक्शन बताना चाहो तो बता दूं कि सोडियम वॉशिंग सोडा हो गया तो Na2CO3 की रिएक्शन जब हम लोग करते हैं Na2CO3 और प्लस की जब 2HCl से करेंगे रिएक्शन तो आपका बनेगा एक तो सोडियम क्लोराइड और प्लस का H2O और प्लस का CO2, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा CO2 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बेरियम क्लोराइड और रिएक्टिंग अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड
विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, तब डिसाइड करते हैं। तो बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो BaCl2 की अमोनियम सल्फेट से करानी है, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, और ये आपकी रिएक्शन बनाएगा। पहले तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट BaSO4 अलग हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2NH4Cl। ठीक है, क्लोरीन उसके साथ अमोनियम के साथ बन जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है वो डबल ना होके क्या हाँ सॉरी, यहाँ पे रिएक्शन देखिए क्या हो रही है कि बेरियम जो है वो सल्फेट को जाके डिस्प्लेस कर रहा है और अमोनियम जो है वो क्लोरीन को। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये आपकी होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये देखना है कि यहाँ पे क्या प्रेसिपिटेट रिएक्शन बनती है। जी हाँ, बिल्कुल बनती है, क्योंकि यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेट रिएक्शन तो सेकंड और फोर्थ किस में है आपका, डी ऑप्शन में। तो 27 का डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1 मोल ऑफ मेटल Y वॉज एडेड टू 1.0 डेकामीटर क्यूब ऑफ 2 मोल 2.0 मोल पर डेसीमीटर है। हाँ, डेसीमीटर क्यूब, ये आपका डेकामीटर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द मेटल रिएक्टेड completely with the acid to form a salt and the hydrogen which of the following could be metal Y। ठीक है, कि Y को जब हम लोग ऐड करते हैं HCl से तो हम लोग का क्या बनता है। तो रिएक्शन देखते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, जिंक की रिएक्शन करा दें कि Zn प्लस का 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ZnCl2 प्लस का H2। ठीक है, तो जिंक की ही रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हेन ए कॉपर टर्निंग आर एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम, इट इज बिकॉज कॉपर। ठीक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट भी ब्लू कलर का होता है। और कब होगा, तो अगर हम लोग क्या करें, कॉपर प्लस अगर हम लोग क्या करें सिल्वर के साथ रिएक्शन कराएं। ठीक है, तो ये आपकी क्या बनेगी, Cu2 प्लस प्लस का 2Ag। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर जो है कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो यहाँ पे कॉपर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे Ag 2Ag प्लस है और यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कॉपर जो है वो कॉपर जाके क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो आपका Cu2 प्लस होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये आपको मतलब इस सीरीज में जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस वीडियो में तो देख रहे होंगे, आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कौन सी रिएक्शन है या कौन सा क्या है। जैसे जनरल सी बात हो गई कि अब आपका जो कॉपर सल्फेट होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपका बेनिफिट करेगा ये वीडियो। तो ब्लू सॉल्यूशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट, अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड। ठीक है, इज ऑब्टेन्ड एंड the sulfuric acid so formed remained in the solution, तो the reaction is an example of। ठीक है, तो इसकी भी हम लोग रिएक्शन करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आपकी CuSO4, इसकी जब हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा आपका H2S। रिएक्शन कराते हैं क्या आएगा आपका H2SO4 बन जाएगा इधर। ठीक, H2SO4 बना और बचा कितना CuS बचा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो कॉपर देखो क्या कर रहा है, सल्फर को H2 क्या कर रहा है SO4 को, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी वाला सही होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि 30 तक टॉप क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब इसके बाद हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास लेवल 2 के भी क्वेश्चन थे, वो लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।